वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और डेरिवेशन जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल। डाइपोल तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ positive and negative charges called dipole separated by some particular distance, ये डाइपोल कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, ये यहाँ से यहाँ तक ए है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी देख लीजिए, वो होता है क्यू टू वे, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम लोग कहते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एक डाइपोल की इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है? डाइपोल फिक्स करना है। ठीक है, डाइपोल किस तरीके से लेना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, ये हमारा डाइपोल इस तरीके से प्लेस हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, आई होप। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये हमारी है 2a। कितनी है? 2a। और ये हमारा सेंटर है O। और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इससे a कह दो और इससे ये a कह दो। क्या कह दो? इससे a कह दो और इसे भी a कह दो, ये 2a है। ठीक है, और जो ये जो एंगल बना रहा है ना इसके साथ, ये है थीटा। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अप प्लेस हो गई। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ना वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट वाज जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैंने आपको ये भी बता रखा था कि टॉर्क, जो टॉर्क है आपका, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? टॉर्क, ये बताओ। टॉर्क जो था आपका वो था, ये था, दिस वॉज द टॉर्क। हमने निकाला था। ठीक है, मैं आप मेरा ये डेरिवेशन हमने पूरा डिराइव करा था फॉर द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उसमें हमने डिराइव करा था, उसमें आपको जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें लिटरली याद करना होता है। टाउ, इसे कहते हैं टाउ, PE साइन थीटा। ओके, ये हमें पहले से पता था। ठीक है, ये हमें पहले से पता होना होता है। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि भाई टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है, उस टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन हुआ है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मतलब देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये 100 स्विंग है, 100 सी 100 तो देखा ही होगा, सी 100। तो मान लो इधर से एक फोर्स लग रहा है F, इधर से भी फोर्स लग रहा है F। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का क्या? मैग्नीट्यूड सेम है, जिसकी वजह से नेट फोर्स तो जीरो है। नेट फोर्स तो जीरो है, पर ये एक दूसरे को घुमा देंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। एफ, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन ऐसी बनेगी ना, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन ऐसी बनेगी कि क्या हो जाएगा? हमारा एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा जो गोल गोल घूमेगा। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। ओके, दिस इज द साइन ऑफ द टॉर्क। और इसका जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आई होप। ठीक, अब क्या करना है? अब मैं लिखता हूँ वर्क डन बाई टॉर्क। वर्क डन बाई टॉर्क मैं क्यों लिख रहा हूँ? कहाँ वर्क डन हुआ? देखो, पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, ऐसे अलाइन था, लाइक दिस, सीधा अलाइन था, जैसे ही मार्कर अलाइन है वैसे था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे अलाइन हो गया। तो
इस अलाइनमेंट से इस अलाइनमेंट तक आने में कुछ वर्क डन हुआ, तो मैं उसकी बात करूँ तो वर्क डन हुआ कहाँ से कहाँ तक, मैं मान लेता हूँ थीटा नॉट, जो इनिशियल था ना थीटा नॉट था, क्या था थीटा नॉट है, और कहाँ तक जाना है थीटा 1 तक जाना है, कहाँ तक जाना है थीटा 1 तक जाना है। ठीक, तो जैसे जैसे अब मैं बताऊँ एक चीज़, अब देखो तो ये हो जाएगा मेरा टॉर्क बटे डी थीटा, क्या हो जाएगा टॉर्क बटे डी थीटा। अब ये क्या कह रहे हो, देखो जो हमारा वर्क डन होता है ना वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन होता है वो हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उसी के अगर मैं रोटेशनल, ये किसके लिए मोशन है, ये हमारा ट्रांजिशनल मोशन, जो हमारा लीनियर सीधा मोशन चलता है उसके लिए। और जो हमारा रोटेशनल मतलब जहाँ पे रोटेशन होता है किसी चीज़ का, तो उसके लिए हमारा फोर्स को रिप्लेस कर देता है टाउ, और एस की जगह आता है थीटा। थीटा जो हमारा कहलाता है ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा मतलब एक तरीके से कंपेरेटिवली या कह लें रिजेम्बलेंस शो करता है हमारा ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये हमारा रोटेशनल मोशन। तो इसलिए टाउ डी थीटा, क्या टाउ डी थीटा, ओके ठीक है। थीटा नॉट से कहाँ तक थीटा तक करना है, और ये आ गया हमारा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब जो हमारा पी ई है वो हमारा क्या है कंस्टेंट है, कंस्टेंट है तो कहाँ चला, जैसे मैं आपको बता रहा था जो हमारा वर्क डन बाय टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है, वो था हमारा पी ई साइन थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पी और ई मतलब पी क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंस्टेंट वैल्यू तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट किससे करना है थीटा नॉट और थीटा किसको साइन थीटा बटे डी थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटे का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। अब मैं बता रहा हूँ, अब देखो आप इंटीग्रेशन कैसे कर, जो हम थीटा नॉट होता है ना, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनिशियली मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैं थीटा नॉट को नेचुरली लिख सकता हूँ π/2। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे गलती मत करना, दिस इज π/2, ओके। सो हमारा पी आ जाता है कितना, अब इसे करो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट या π/2, अभी लिखते हैं π/2। तो ये पी ई माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस π/2, और π/2 की क्या वैल्यू होती है 0, सिंपल। तो ये आ जाएगा पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा वर्क डन, ये पी ई कॉस थीटा। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो हमारा वर्क डन आ गया ये। अब मैं जानता हूँ कि हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो स्टोर्ड हो जाता है, वो वर्क डन हमारा हो जाता है स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं यू से डिनोट करूँगा। तो यू मेरा क्या आ जाएगा माइनस पी डॉट ई। तो ये थी पूरी डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ओके एक्सटर्नल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में।